तो नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? द एडजस्टमेंट ऑफ अ नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन इंस्ट्रूमेंट टू एन आर्बिट्रेरी रेफरेंस वैल्यू। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग वगैरह आप कर रहे हैं, कोई भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसको आप क्या कर रहे होते हैं कि आप कोशिश करते हैं कि जो रेफरेंस अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग उसको डेवलप किया जाए, उसके अकॉर्डिंग उसकी वहाँ पे डेवलपमेंट या चेकिंग वगैरह की जाए। अंडरकट a groove melted into the parent metal adjacent to the weld toy and left unfilled by the deposited weld metal। अंडरकट का मतलब ये होता है कि जब आप कोई वेल्डिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल ये पीस हमारे पास अवेलेबल है, ये लकड़ी है या आपके पास ये लोहा है, इसकी जब आप वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग के अंदर दो पीसेस हैं जिनको आपने जोड़ना है, और उसको आप वेल्ड कर दिया और वेल्ड के दौरान उसके मेटल प्रॉपरली आपने फिल नहीं की है। फिलर मेटल जो आप यूज़ कर रहे थे वो उसके अंदर पूरी फिल नहीं हुई या अंदर कोई स्पेस वगैरह रह गई है, उससे हम किसका नाम देते हैं? अंडरकट का नाम देते हैं। मीन कि आपकी जो मेटल है, जो फिलर मेटल है, वो प्रॉपरली उसने डिपॉजिट नहीं किया, प्रॉपरली फिल नहीं हुई है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट कि इंफॉर्मेशन टू बी सप्लाइड बाय द परचेज़र, कि कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि परचेज़र से आपने लेनी होती है। In placing order for line pipe to be manufactured in accordance with API specification 5L, the purchaser should specify the following on the purchaser order। अब परचेज़र को चाहिए कि जब भी वो लाइन पाइप के लिए, कोई मैन्युफैक्चरिंग के लिए वहाँ पे कोई चीज़ परचेज़ कर रहा है, ऑर्डर प्लेस कर रहा है, तो उसके अंदर वो जो API स्पेसिफिकेशन 5L हैं उनके अकॉर्डिंग वो परचेजिंग करे, तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन उसके फॉलो करे। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? द परचेज़र शुड आल्सो स्टेट ऑन द परचेज ऑर्डर हिज रिक्वायरमेंट। तो परचेज़र को चाहिए कि जब भी वो चीज़ परचेज़ करेगा उससे पहले वो अपनी तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसके कंसर्न्स हैं, और वो पहले से वहाँ पे नोट करेगा, नोट करके आगे उसको प्रोवाइड करेगा। और विच आर ऑप्शनल विद द परचेज़र, जो कि अपना ऑप्शनल होती हैं कि परचेज़र अगर ये करता है तो उसकी जो परचेजिंग की एक्टिविटी होगी वो ज़्यादा इफेक्टिव वे के अंदर कंप्लीट होगी। अब जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर क्या क्या हो सकता है कि सर्टिफिकेट ऑफ जनरल कंप्लाइंस के जो सर्टिफिकेशन है वो वहाँ पे अवेलेबल हो। उसके बाद जो टेस्ट वगैरह हैं वो हैं। उसके बाद आपने अगर मीन के जब आप एक प्रोडक्ट को वहाँ पे बाय कर रहे हैं तो बाय करते वक्त आप देख रहे होते हैं कि प्रोडक्ट के ऊपर वहाँ पे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह मौजूद होती है। कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर टैग लगा होता है और उसके ऊपर वहाँ पे क्या होता है कि बताया जाता है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है। अब इसके अंदर एक तो उसके यूज़ की इन्फॉर्मेशन होती है और सेकंड उसके अंदर जो कंटेंट यूज़ हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। और उसके बाद इसके ऊपर वहाँ पे डिफरेंट स्टैम्प्स होती हैं, जो स्टैम्प्स क्या कर रही होती हैं, बता रही होती हैं कि ये जो चीज़ है वो अप्रूव्ड है या नहीं है। जैसे ये अब ISO की स्टैम्प लगी हुई है। ISO की स्टैम्प कब लगती है? जब वो चीज़ ISO के पास से पास होती है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होती है, फिर उसके ऊपर वो ISO की स्टैम्प लग जाती है। अब ये तमाम जो चीज़ें हैं, एक क्या करना होता है कि एक परचेज़र ने इनको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है, इनको कंसीडर करना होता है और इनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करके उसके बाद किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करना है। अब इसके अंदर जब भी वो परचेजिंग करेगा सर्टिफिकेट्स को देखेगा, उसकी जो सरफेस फिनिशिंग को देखेगा, उसके जो भी जॉइंट्स हैं उनकी फिनिशिंग को देखेगा, उसकी जो बेंडिंग वगैरह उसको चेक करेगा, उसके जो साइज़ हैं उनको देखेगा, उसके बाद उसकी जो थ्रेड्स वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह निकली हुई हैं या एंड्स जो हैं जॉइनिंग के लिए जो यूज़ होने हैं उनको चेक करेगा। उसके बाद उसकी जो वॉल थिकनेस है उसकी टॉलरेंस को देखा कितनी हो सकती है और ओवरऑल उसका वहाँ पे मेकअप किस तरह किया गया है और स्पेसिफिक जो आपके स्पेसिफिकेशंस हैं 5L की उनके अकॉर्डिंग कपलिंग के देखेगा कि कपलिंग उसको मैच कर रही है या नहीं कर रही। और इसी तरह जो इसके अंदर और भी इंफॉर्मेशन है कि मिनिमम कितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो बर्दाश्त कर सकती है। जैसे कोई पाइप अगर आप ले रहे होते हैं तो वो कह रहा होता है कि आप इसके अंदर से इतना प्रेशर भी इजीली पास कर सकते हैं, इतना ये वहाँ पर करती है। अब ये टेस्ट वगैरह होते हैं। उसके बाद जो सीमलेस हैं या वेल्डेड पाइप्स हैं उनको भी प्रॉपर्ली इलेक्ट्रिकल चेक किया जाएगा या उनकी लेज़र टेस्टिंग की जाएगी। अब जो लेज़र टेस्टिंग है, लेज़र टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है जो सीमलेस है उसमें से लेज़र्स को पास किया जाता है और जो लेज़र की आगे पासिंग है और पास होने के बाद उसकी एक वहाँ पे वेव सी बन रही होती है। अगर वो वेव बिल्कुल फ्लैट है इसका मतलब क्या कि जो आपकी लेज़र्स हैं वो बिल्कुल इक्वलाइज्ड पास हुई हैं। अगर उनके अंदर अप डाउन आ रहा है इसका मतलब है कि किसी जगह पे जो लेज़र लाइट्स हैं उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, किसी जगह पे वो ईज़िली पास हो गई हैं। अब जहाँ से वो ईज़िली पास हो रही है मतलब क्या है, वहाँ पे गैप्स हैं।
और जहाँ पे जो लेज़र्स हैं उनकी जो फ्लैट लाइन आ रही है वो बता रही है कि जो प्रोडक्ट की अंदर जो आपने क्वालिटी यूज़ की मटेरियल की वो बिल्कुल इक्वलाइज्ड है और उसके अंदर कोई गैप्स वगैरह नहीं है, कोई इंटरनल वहाँ पे गैपिंग वगैरह या वहाँ पे स्पेस वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को इसके अंदर यूज़ किया जाता है और उसके बाद इसके अंदर स्टिपुलेशन को भी देखा जा रहा होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड मटेरियल, कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरर का प्रोसेस क्या है। पाइप फिनिश्ड टू दिस स्पेसिफिकेशन शैल बी आइदर सीमलेस और वेल्डेड। अब जो पाइप्स हैं जो कि तैयार किए जा रहे हैं वो या तो सीमलेस होंगे या तो वेल्डिंग होंगे, और उनकी जो एंड शेल बी लिमिटेड टू द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन लेवल, और उनकी जो लिमिट्स हैं वो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो टाइप ऑफ पाइप है, साइज़ है, उसके अंदर तमाम जो लिमिट्स हैं जो टेबल के अंदर कल मैंने आपको कुछ टेबल्स दिखाए, देखिए आगे हमारे टेबल्स आ रहे हैं, उनके अंदर वो वैल्यूज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग आपने उसको तैयार करना होता है। अब सीमलेस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, द सीमलेस प्रोसेस इज़ अ प्रोसेस of hot working steel to form a tubular product without a welded seam. If necessary, the hot work tubular product may be subsequently cold finished to produce a desired shape, dimensions and properties. अब जो सीमलेस प्रोडक्शन होती है, सीमलेस के अंदर क्या होती हैं, डिफरेंट डाइज वगैरह और डिफरेंट वहाँ पे आपके सिंपल्स वगैरह होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, जिनके लिए वहाँ पे जिनके अकॉर्डिंग वहाँ पे आगे कोई प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। जैसे आप देखते हैं कि कोई भी ये प्लास्टिक के पाइप आते रहते हैं अक्सर, तो अब ये इनकी लॉन्ग लेंथ होती है, इनके अंदर कोई जॉइंट वगैरह आपको नज़र नहीं आता। अब ये क्या है, डाई तैयार की जाती है। अब पीछे से मेल्टेड प्रोडक्ट उसके अंदर मटेरियल डाला जा रहा होता है और वो उसमें से पास होता जाता है, आगे वाटर ट्रीटमेंट किया जा रहा होता है, कूलिंग का काम किया जा रहा होता है ताकि वो आपस में वापस चिपक ना जाए, और वो आगे पास होता जाता है और वो पूरा एक लेंथ पूरी तैयार होती है। अब ये जो चीज़ है ये जस्ट प्लास्टिक के लिए नहीं होती है, ये स्टील पार्टिकल्स के अंदर स्टील मटेरियल के लिए भी यूज़ हो रही होती है। तो अब जो सीमलेस होगा, सीमलेस के अंदर वेल्डिंग वगैरह कोई नहीं होगी और इसके अंदर जो कूलिंग का काम भी किया जाता है और उसकी डायमेंशंस और प्रॉपर्टीज़ को मैच करने के लिए, ताकि उसके अंदर कोई चेंजिंग वगैरह ना आए। वेल्डिंग प्रोसेस, अब जो वेल्डिंग है तो वेल्डिंग के अंदर डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। इसके अंदर पहली आ जाती है कंटिन्यूस वेल्ड, एक आती है विदाउट फिलर मेटल और दूसरी होती है विद फिलर मेटल। विदाउट के अंदर मोस्टली आपने देखा हो कि जो पाइप्स हैं उनको हीट किया जाता है, हीट करके या तो उनको आपस में वाइब्रेट करवाया जा रहा होता है, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करवाया जाता है, और जब वो बहुत सारे हीट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी जॉइंट्स वहाँ पे फिक्स हो जाता है। जैसे आपने इसके एग्जांपल ऐसे भी ले लें कि जो अब ये प्लास्टिक के पाइप्स आते हैं, इनके लिए एक छोटा सा टूल आता है जिसको हम यूज़ करते हैं हीट अप करने के लिए। उसकी दोनों डाइज साइड पे डाइज बनी होती हैं और उसको हम क्या करते हैं, एक साइड से इंटरनली उसको हीट अप करते हैं, एक साइड से एक्सटर्नली, और उन दोनों को आपस में जॉइंट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा कोई मेटल वगैरह कुछ भी हम यूज़ नहीं करते, जस्ट हम उसी को मटेरियल को जस्ट मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके तो उसको फिक्स कर देते हैं। अब जो गोल्ड है तो गोल्ड के अंदर भी इसी तरह उसके जॉइंट वगैरह किए जाते हैं कि उसको मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करके तो उसको फिल किया जाता है। इसी तरह डिफरेंट जो मेटल्स हैं उनके अंदर भी ये विदाउट फिलर मेटल भी उनकी वेल्डिंग की जाती है। विदाउट फिलर मेटल क्या किया जाता है, उनको इतना हीट अप कर दिया जाता है कि उनके जो एजेस हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद उन्हें क्या किया जाता है, सर्टेन कंडीशन के अंदर रख के उसको फिल कर दिया जाता है, और उसकी जो वेल्डिंग है वो प्रॉपरली वहाँ पर परफॉर्म हो जाती है। जो वेल्डिंग की टाइप्स आ जाती हैं जो कि फिलर मेटल के साथ हैं, फिलर मेटल आ गया आपकी इसके विदाउट हैं। एक आती है कंटिन्यूस वेल्डिंग। कंटिन्यूस वेल्डिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ सीम बाय हीटिंग द स्कल्प इन द फर्नेस एंड mechanically pressing the formed edge together wherein successive coils of scalp have been joined together to provide a continuous flow of steel. अब कंटिन्यूस इसके अंदर क्या किया जाएगा, कंटिन्यूस वेल्डिंग के अंदर वहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर वहाँ पे जो स्कैल्प वाला कोई भी आपका एज है तो उसको वहाँ पे हीट अप किया जाएगा। हीट करने के बाद दोनों साइड्स को हीट कर दिया, उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा, रखने के बाद उनको किया प्रेस करने के बाद वो बिल्कुल एक आपके वहाँ पे कंटिन्यूस फ्लो के अंदर वहाँ पे तैयार हो जाते हैं और उनके जो पीस हैं वो वेल्डिंग हो जाते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग होती है। इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ सीम बाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। पहले के अंदर तो हम हीट को यूज़ कर रहे थे कंटिन्यूस के अंदर, तो दूसरे के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम क्या करते हैं, उसके जो एजेस हैं उनको हम क्या करते हैं कि वहाँ पे हीट अप करते हैं और उनकी जो मेल्टिंग करते हैं और उसके बाद उनको आपस में प्रेस कर लेते हैं। और जो लेज़र वेल्डिंग आ जाती है, लेज़र वेल्डिंग इज़ अ वेल्डिंग प्रोसेस दैट यूज़ अ लेज़र बीम एंड अ की होल्डिंग टेक्निक टू प्रोड्यूस मेल्टिंग एंड कोल्स। अब इसके अंदर जो लाइट
की फॉर्म के अंदर आपकी लेज़र पास होती है, वो लेज़र को यूज़ किया जाता है। जिस तरह लेज़र कटिंग भी आपने देखी होगी। अब लेज़र कटिंग इस तरह लेज़र वेल्डिंग भी की जाती है। लेज़र वेल्डिंग के अंदर लेज़र जो होती है तो उस लेज़र के बीम्स जो होते हैं वो पास होते हैं और जो कोयल्स वगैरह मौजूद हैं उनके जो एजेस वगैरह हैं उनको मेल्ट करता है और मेल्ट करने के बाद उनको आपस में वापस क्या किया जाता है, एडजस्ट कर लिया जाता है। और ये जो है ये विदाउट फिलर मेटल है, तो मतलब इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ नहीं हो रही है। जैसे वेल्डर के पास जाते हैं ना, उसके पास आपको रॉड नज़र आ रहा होता है, वो उसको हीट अप करता है और उसके अंदर फिल कर रहा होता है, वो विद फिलर मेटल है। और ये विदाउट फिलर मेटल वेल्डिंग हो रही है। उसके बाद सबमर्ज आर्क वेल्डिंग विद फिलर मेटल। अब फिलर मेटल के साथ जो वेल्डिंग की जाती है उसके अंदर कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं। एक हमारे पास आ जाती है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, उसके बाद सेकंड इसके अंदर आ जाती है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। अब ये दो टाइप्स हैं जो कि फिलर मेटल के साथ यूज़ की जाती हैं। एक नॉर्मली दो टाइप की आप देखते होते हैं कि एक गैस वेल्डिंग हो रही होती है और एक होती है नॉर्मल आपकी जो वेल्डिंग हो रही होती है जिसके अंदर स्टील वो आपका आयरन वगैरह यूज़ किया जाता है। अब जो स्टील में गैस वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग के अंदर क्या किया जाता है, मेटल जो एक्स्ट्रा मेटल होती है उसको मेल्ट करवाया जाता है और उसके ज़रिए स्टिचेस लगाए जा रहे होते हैं। और जो आपकी आ जाती है सब मैच आर्क वेल्डिंग जिसके अंदर आर्क चिंगारियाँ वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होती हैं, वहाँ पे आप स्पार्किंग कर रहे होते हैं, स्पाइकिंग करके तो वहाँ पे करते हैं, जिसके अंदर आपका एक मेटल का रॉड मौजूद होता है और वो क्या करता है कि उसको आप हीट अप करते हैं। हीट अप करने के बाद वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है। उसके बाद जैसे ही आप टच करते हैं मेटल के साथ, वो वहाँ पे अपने जो डिपॉजिट्स हैं वो वहाँ पे रिलीज़ करना शुरू कर देता है। अब ये जो रॉड्स बने होते हैं तो इनके अंदर दो टाइप का मटेरियल होता है। एक बाहर वाली जो लेयरिंग देखते हैं वो मसाले की बनी होती है। अब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह और इसमें ये प्रोड्यूस हो रही होती है। अब ये करती क्या है, जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं ये जो आउटसाइड डस्ट होती है और जो बाहर आने वाली कोई और चीज़ है उसको क्या कर रही होती हैं, उस फिलर मेटल से दूर रख रही होती हैं। मतलब सफाई के काम के लिए ये काम कर रही होती हैं जब भी वेल्डिंग की जाती है। तो इसके अंदर जो एक और वेल्डिंग जो आर्क वेल्डिंग होती है इसके अंदर भी एक तो आपके जो प्रॉपर रॉड्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, दूसरा वायर यूज़ की जाती है। और वायर्स के अंदर क्या होता है कि आपकी गन होती है, गन के अंदर वायर का पूरी कॉइल रखी जाती है। जिस तरह ये मोस्टली आपने देखा होगा कि जो सोल्डिंग वायर यूज़ करते रहते हैं, सोल्डिंग वायर भी यूज़ की जा रही होती है। इसी तरह वायर होती है जो कि गन के अंदर रखी जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट करती जाती है और वो वहाँ पे आपके उसके डिपॉजिट निकलते जाते हैं और वो स्टील प्रोडक्ट्स और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर यूज़ की जा रही होती है। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग ये प्रोसेस जो है इसके अंदर जो दैट प्रोड्यूस coolants of metal by heating them with an arc or arcs between a bare metal consumable electrodes or electrodes in the work. The arc and the molten metals are shielded by a blanket of granular or fusible material on the work. Pressure is not used and part of all the filler metal is obtained from the electrodes. इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो रॉड्स हैं जो कि आप यूज़ कर रहे होते हैं इसके अंदर। अब पहले हमने जो नॉन फिलर मेटल के अंदर देखा उसके अंदर हमने देखा कि जब आप उसको वेल्डिंग करेंगे, वेल्डिंग के अंदर एक तो हीट करना है, उसको मेल्ट करना है, मेल्ट करने के बाद उसको एक प्रेशर देना है, उसके बाद उसकी वहाँ पे जॉइंट्स फिक्स होंगे। इसके अंदर प्रेशर नहीं डाला जा रहा होता। इसके अंदर जब भी आपने वेल्डर को वेल्डिंग करते हुए देखा होता है वो स्मूथली वहाँ पर रॉड को क्या कर इलेक्ट्रोड को वहाँ पर क्या कर रहा होता है, वहाँ पर पास कर रहा होता है और उसके थ्रू वहाँ पर वेल्डिंग वगैरह परफॉर्म होती है। और इसी के अंदर सेकंड टाइप हमारी आ जाती है गैस आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग इज अ वेल्डिंग प्रोसेस दैट प्रोड्यूस coalescence of metal by heating them with an arc or arc between continuous consumable electrodes and the work. Shielding is obtained by entirely from an externally supplied gas or gas mixture. अब इसके अंदर जो शील्डिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है उसका। अब जो पहले हमने आर्क वेल्डिंग के अंदर देखा उसके अंदर भी जो शील्डिंग है वो वहाँ पे जो मटेरियल है एक्सटर्नल मटेरियल उसके थ्रू ही परफॉर्म करवाई जा रही है, जो वहाँ पे क्या कर रही है, एक तो फ्यूम्स वगैरह भी रिलीज़ हो रहे हैं और साथ वहाँ पे वो स्पार्क्स से नज़र आ रहे होते हैं आपको, उसकी वजह से वहाँ पे साइड से कोई भी चीज़ उसके अंदर शामिल नहीं होती। और उसकी जो कोर होती है, कोर के अंदर वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोड फील होता है, इलेक्ट्रोड मटेरियल जो होता है जो मेटल है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर यूज़ किया जा रहा होता है। फिर टाइप्स ऑफ पाइप की कौन कौन सी टाइप्स हैं इसके अंदर टोटली हमारे पास पाइप की 3 टाइप्स आ जाती हैं। एक होता है सीमलेस पाइप, दूसरा कंटिन्यूस वेल्डेड और तीसरा इलेक्ट्रिकल वेल्डेड पाइप आ जाता है।
अब कंटिन्यू सीमलेस के अंदर जो पाइप होगा ये मोस्टली डाइस के अंदर तैयार किए जाते हैं, और जो आपके कंटिन्यूस वेल्डेड पाइप हैं जिनके अंदर आपकी जो कंटिन्यूस वेल्डिंग मतलब विदाउट फिलर मेटल उसकी वेल्डिंग की जाती है और उनका एक पूरी लेयर तैयार की जा रही होती है, और इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग पाइप के अंदर वहाँ पे दो मेटल्स को या दो पाइप्स को आपस में जोड़ा जाता है और उसके दरमियान एक फिलर मेटल को यूज़ करके उसको जॉइंट वगैरह डाला जाता है और इस तरह से वेल्डिंग वगैरह परफॉर्म की जा रही होती है, और जो पाइप्स हैं वो भी आपके तैयार होते हैं। काफ़ी है इतना।